आई थिंक मेरे ख्याल से रेड बॉल में अभी तक ठीक जा रहा है मेरे स्टैट्स। माइक हेसन ने मुझे दी है एडवाइस कि अपनी दोनों चीज़ों पे वर्क करो, बॉलिंग भी होगी बैटिंग भी होगी। क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी हाईली मतलब कि प्रेस किया है कि आप एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हो। आई थिंक मेरे ख्याल से बिल्कुल, क्योंकि ये वाले मोमेंट होते हैं थोड़े से आपको हर्ट करते हैं। बिल्कुल टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था, उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आप लोअर ऑर्डर के लिए अपने आप को रेडी रखो। मैं कोशिश करता हूँ कि कम ही मायूस रहूँ, क्योंकि मायूसी एक कुफर है। Very much, everybody, for joining me once again. Sad Sadik here, bringing you another exclusive interview for PackPassion.net. Delighted to be joined by a very promising 21-year-old all-rounder, born in Dera Ghazi Khan. He's got a fantastic first-class batting average of 47.18, where he scored 500s and 650s in first-class cricket. 25 first-class wickets at an average of 23.52, which are very good figures. Recently, he played for Islamabad United at PSL 10, and he's represented Pakistan at under 16, under 19 level as well. Delighted to be joined by Mohammad Shazad. Shazad, assalamu alaikum. Hope you're well. वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। Shazad, पहले तो ये बताओ कि क्या हो रहा इस टाइम पे obviously ऑफ सीजन है इन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट, तो क्या ट्रेनिंग हो रही, कैंप्स चल रहे हैं, क्या हो रहा? बिल्कुल, अभी ऑफ सीजन चल रहा है। खुद प्रैक्टिस कर रहे हैं और हार्ड वर्क कर रहे हैं। और कोशिश करेंगे कि जो आने वाला सीजन है उसमें भी जैसा मेरा फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड रहा था लास्ट ईयर, कोशिश करूंगा कि उसको कंटिन्यू रखूं और अपनी परफॉर्मेंस वैसे ही दूं इंशाल्लाह इस साल भी। आपके स्टैट्स में थोड़े से बताए व्यूअर्स को, तो आप बताओ कि सो फार आपका ऑब्वियसली यंग करियर है, यू स्टिल वेरी यंग, हैप्पी विद हाउ थिंग्स हैव प्रोग्रेस्ड सो फार? आई थिंक मेरे ख्याल से रेड बॉल में अभी तक ठीक जा रहा है मेरे स्टैट्स, लेकिन आई थिंक वाइट बॉल में देखा जाए तो वाइट बॉल में वैसे मेरे स्टैट्स नहीं है जैसे रेड बॉल में है। कोशिश करूंगा कि इस साल मैं अपने वाइट बॉल में जो स्टैट्स हैं मेरे वो मैं अच्छे करूं। और जो मेरा इस साल एम है वो ये है कि या मैं लिस्ट ए में या T20 में मैं किसी ना किसी नेशनल T20 में या जो भी आगे कोई पेंटेंगुलर आएगा तो उसमें कोई टॉप करूं वाइट बॉल में इंशाल्लाह। तो आप कह रहे हो कि व्हाइट बॉल स्टैट्स इतने अच्छे नहीं है, क्या वजह, क्या रीजन है कि व्हाइट बॉल स्टैट्स इतने अच्छे नहीं है आपके? आई थिंक देखा जाए तो इतने भी बुरे नहीं है, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं रेड बॉल टू वाइट बॉल, उसके हिसाब से इतने अच्छे स्टैट नहीं है मेरे। क्योंकि मैं लास्ट ईयर में लिस्ट ए भी नहीं खेला था, रीजन्स के हुए नहीं थे, और जो 5 टीम्स थी उन उनमें मुझे कंसिडर नहीं किया गया था। लेकिन मैं लास्ट ईयर बिल्कुल भी लिस्ट ए के कोई मैच नहीं खेला था। लेकिन कोशिश करूंगा कि इस साल जैसे भी आएंगे। लेकिन जो मेरे पिछले स्टैट्स हैं 31 की मेरे ख्याल से मेरी एवरेज है लिस्ट ए में। कोशिश करूंगा कि उसको 37 38 पे इस साल फिनिश करूं या मे बी 40+ इंशाल्लाह। पीएसएल के बारे में बताओ कि ऑब्वियसली इस्लामाबाद यूनाइटेड बड़ी जबरदस्त टीम, माइक हैसन हेड कोच। आपके क्या थॉट्स है कि अपॉर्चुनिटीज बड़े कम मिले आपको पीएसएल में इस दफा? आई थिंक मेरे ख्याल से जैसे हमारी टीम थी इस्लामाबाद की, आई थिंक आप उसमें देखें हमने पहले 6 इन अ रो मेरे ख्याल से हम 6 मैच इकट्ठे जीते थे। 6 थे, पता नहीं 5 थे, मेरे याद नहीं है। हमारी टीम बहुत बैलेंस थी। उसमें आप देखें तो सारे ही ऑलराउंडर्स खेल रहे थे। तो उनमें मुझे जहाँ पे भी कोशिश कर रहा था कि जहाँ पे भी मुझे मौका मिले मैं अपने पूरा 100% दूं। और बिल्कुल मेरा पहला सीजन था और इसमें मैं बहुत बहुत सी चीज़ें मैंने सीखी हैं। कोशिश करूंगा कि आगे जैसे भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी PSL में उसको मैं अच्छी तरीके से ग्रैब करूँ। माइक हैसन ने क्या एडवाइस आपको दी? बिल्कुल, माइक हेसन ने मुझे दी है एडवाइस कि अपनी दोनों चीज़ों पे वर्क करो, बॉलिंग भी होगी बैटिंग भी होगी। क्योंकि उन्होंने मुझे काफ़ी हाईली मतलब कि प्रेस किया है कि आप एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हो अगर आप दोनों चीज़ों को इक्वली लेके चलो। और उन्होंने मुझे दी है काफ़ी सारी एडवाइस दी है कि आप इस चीज़ पे जाके वर्क करो। डोमेस्टिक में जाओ तो इस चीज़ पे वर्क करो। क्योंकि मेरे ख्याल से T20 एक ऐसी गेम है, अगर आपकी एक दो इनिंग्स लग जाती हैं तो आपकी मतलब कि हर चीज़ खुल जाती है, आप हर लीग्स में फिर हिस्सा लेने लग जाते हैं। बस मैं उसी चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह जब भी आप अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको मैं अच्छे तरीके से ग्रैब करूँ। 6 मैचेस में आपने 18 बॉल फेस किए और सिर्फ 3.3 ओवर्स किए। एक प्लेयर के अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती,
एक लंबी इनिंग्स की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बैटिंग ऑफ द ऑर्डर नई अपॉर्चुनिटी मिलती, तो काफी मुश्किल हो जाता है टू परफॉर्म एंड एस्टैब्लिश योरसेल्फ, है ना? आई थिंक बिल्कुल लेकिन फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको ये चीजें मेरे ख्याल से आपने रेडी रहना होता है किसी टाइम भी, मतलब आपको बॉलिंग दी जा सकती है किसी टाइम पे, किसी नंबर पे भी आपको बैटिंग के लिए जाना पड़ता है। और जब टूर्नामेंट स्टार्ट हो रहा था उन्होंने मुझे पहले ही बोल दिया था कि आप लोअर ऑर्डर के लिए अपने आप को रेडी रखो। और मैंने अपने आप को उससे जितने भी पहले दिन मुझे मिले थे, मेरे 15-20 दिन थे, मैंने कोशिश की, मैं जितने भी क्लब्स के मैच खेला हूँ या नेशनल T20 भी उस टाइम चल रहा था, मैं कोशिश कर रहा था कि पांचवें छठे नंबर पे खेलूं। और बिल्कुल मेरे ख्याल से रेडी रहना चाहिए आपको। T20 स्पेशली T20 में आपको किसी टाइम भी आपको बैटिंग मिल सकती है। और बॉलिंग में भी वही है कि मुझे उन्होंने बोला था कि आपने रेडी रहना है, किसी टाइम भी आपको बॉलिंग भी दी जा सकती है, 1 से 2 ओवर आपको हर मैच में करना पड़ेंगे। और आपने कहा कि रेडी, यू हैव टू बी रेडी फॉर एनी अपॉर्चुनिटी विद द बॉल। और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो जो मैच था क्वेटा ग्लैडिएटर्स के खिलाफ, लास्ट ओवर आपको बॉल दे दिया, काफी प्रेशर मोमेंट थी। आई थिंक बिल्कुल वो एक ऐसा मैच था कि मैं अभी भी कभी कभी मेरे माइंड में आ जाता है मैच, क्योंकि अगर आप एक मैच का आखिरी ओवर कर रहे हैं और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो 3 कैच हमसे छूट गए थे। मेरे ख्याल से अगर आप वही ऐसे नहीं बोलते लोग कैचेस विन मैचेस, अगर आप एक भी उनमें से अगर पहला ही कैच मैं पकड़ लेता या दूसरा भी हो जाता या तीसरा भी हो जाता, तो मेरे ख्याल से हम फिर वन साइडेडली जीत जाते हैं। बस मेरे ख्याल से वो बैड डे था एक हमारे लिए। और उससे भी काफी चीजें मैंने सीखी हैं उस ओवर के बाद भी। कोशिश करूंगा कि अगर फ्यूचर में ऐसी कोई फिर एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो फिर उसको मैं कोशिश करूंगा कि अपने तरफ से लाऊं। पाकिस्तान में एज अ पेस बॉलिंग ऑलराउंडर काफी मुश्किल है टू एस्टेब्लिश योरसेल्फ इन डोमेस्टिक क्रिकेट एंड आल्सो इंटरनेशनल क्रिकेट। एक टाइम ऐसा था, वसीम अकरम, इमरान खान, अजहर महमूद, अब्दुल रजाक, पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स जबरदस्त थे। लेटली तो देखो हमाद आजम भी आए, हमाद भट्ट, फहीम अशरफ और भी काफी आए हैं पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स इन पाकिस्तान। दे फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट एट इंटरनेशनल लेवल। क्या रीजन है कि हम आजकल पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स वर्ल्ड क्लास नहीं प्रोड्यूस कर रहे? आई थिंक देखा जाए तो डोमेस्टिक में इस टाइम भी काफी जो ऑलराउंडर हैं वो अच्छे हैं। चाहे वो एक बैटिंग ऑलराउंडर हो जाए या बॉलिंग ऑलराउंडर। अब मेरे ख्याल से हम, मैं अपने अपने ऊपर ये बात करूं कि हम थोड़े से अगर लैग कर जाते हैं ना, तो हम बेसिकली, अब जैसे मैं बैटिंग ऑलराउंडर हूँ तो मैं वैसे बॉलिंग पे मेहनत नहीं करूंगा। इसलिए मेरे ख्याल से अगर आप दोनों चीजों को इक्वल लेके चलोगे तो मेरे ख्याल से आप एक अच्छे ऑलराउंडर बन सकते हो। क्योंकि आगे इंटरनेशनल लेवल मेरे ख्याल से मेंटली तौर पे अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप आराम से सरवाइव कर लेंगे वहाँ पे। क्योंकि मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि अब दोनों चीज़ों को अपनी मैं इक्वली लेके जाऊँ। और हमारे वैसे भी डोमेस्टिक में काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं। होपफुली के वो अपने आप को स्टेबल रखेंगे, दोनों चीज़ में इक्वल रखेंगे, ताकि पाकिस्तान को भी इसमें फ़ायदा हो और इंडिविजुअली भी उसको फ़ायदा हो। आपने कहा कि दोनों जो फैसेट्स ऑफ क्रिकेट, बैटिंग एंड बॉलिंग पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन आपका आप जैसे बात कर रहे हैं, इट साउंड्स लाइक योर बैटिंग आप खुश है, बट यू नीड टू वर्क ऑन योर बॉलिंग। बिल्कुल ऐसे मेरे ख्याल से जैसे हम बैटिंग पे वर्क करते हैं या जैसे मैं बैटिंग पे वर्क करता हूँ, जब भी मैं नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाता हूँ, मैं डेली नेशनल क्रिकेट एकेडमी जाता हूँ, जब भी मैं प्रैक्टिस मुझे करनी हो तो वहाँ पे मशीन्स वगैरह भी हैं, बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। तो मैं अब कोशिश वही कर रहा हूँ कि जितना मैं टाइम बैटिंग को दे रहा हूँ उतना ही मैं टाइम बॉलिंग को दूँ अब, ताकि जितना मैं बॉलिंग करूंगा उतनी बॉलिंग में मेरे स्किल्स अच्छे आएंगे, उतनी एक्यूरेसी आएगी। कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों का इक्वली लेके जा रहा हूँ। काफी लोग सरप्राइज है कि आप पाकिस्तान शहीन स्क्वाड में अनाउंस नहीं हुए फॉर इंग्लैंड जो अपकमिंग है, और ऑस्ट्रेलिया जो टॉप एंड सीरीज है। आपको भी काफी सरप्राइज होगी और डिसअपॉइंटमेंट होगी। आई थिंक बिल्कुल क्योंकि आप डोमेस्टिक में अगर आप एक साल पूरा डोमेस्टिक में खेलते हैं और कोशिश यही करते हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करके ऊपर ऊपर वाले लेवल पे, ये शाहीन हो गया या पाकिस्तान हो गया, आई थिंक बिल्कुल बंदा थोड़ा सा हर्ट जरूर होता है, क्योंकि आप पूरा एक साल आपने मेहनत की होती है, डोमेस्टिक में परफॉर्म भी किया होता है। लेकिन मेरे ख्याल से अगर दूसरी साइड पे देखा जाए तो उनके कोई प्लान्स होंगे, मे भी हो सकता है। लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको मैं ग्रैब करूँ और इंशाल्लाह कोई मैं पाकिस्तान के लिए अच्छा करूँ।
सोशल मीडिया में यार आप बड़े डीप थॉटफुल पोस्ट कर रहे हैं कि पॉजिटिव रहना और डिसअपॉइंटमेंट नहीं। यार काफी डीप पोस्ट है ये। आई थिंक मेरे ख्याल से बिल्कुल, क्योंकि ये वाले मोमेंट होते हैं थोड़े से आपको हर्ट करते हैं बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप दूसरी साइड से देखें, अगर आप उसको मोटिवेशन के तौर पे लेंगे तो मेरे ख्याल से वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फायदा होता है फिर। क्योंकि ये अगर आप इस क्योंकि क्रिकेट एक ऐसी चीज है, इसमें बहुत ज्यादा फेलियर्स आते हैं, बहुत ज्यादा ऊंच नीच आती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप उस मोमेंट को अच्छे तरीके से गुजारेंगे तो मेरे ख्याल से आपके लॉन्ग टर्म में बड़ा फायदा होगा फिर। आपने कहा अप्स एंड डाउन्स काफी होते हैं क्रिकेट में। एक प्लेयर्स, इवन द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स, अप्स एंड डाउन्स करियर में होते हैं। जब डाउन्स होते हैं तो आप किससे एडवाइस लेते हैं? आई थिंक बिल्कुल, जब मैं डाउन होता हूँ तो जितने भी कोचेज हैं हमारे, जितने भी मैं जिनके अंडर खेला हूँ, जिन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया है, अगर ज्यादातर मेरी बात होती है तो उनमें से वो इजाज अहमद से होते हैं। इजाज अहमद सीनियर जो हैं, उनसे मेरी बात हो जाती है तो वो काफी मुझे मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई नहीं, क्योंकि वो खुद भी एक इतने अच्छे लेवल पे खेले हैं और वो पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो वो काफी चीजें मुझे बताते रहते हैं कि क्रिकेट में ये अप्स एंड डाउन, सिलेक्ट होना ना होना, ये आती रहती है। बस अपने आप को एक कंसिस्टेंट रखो, बस कोशिश यही करो जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिले आप उसमें परफॉर्म करते रहो। पिचेस के बारे बताओ शहजाद के। हमने बात की अबाउट पाकिस्तान डिफिकल्टीज इन प्रोड्यूसिंग पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स। जो पिचेस है, ऑब्वियसली रिसेंटली हम लोग ज्यादातर स्पिनिंग ऑलराउंडर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन जो पिचेस है पाकिस्तान में वो मदद करते हैं जो पेस बॉलिंग ऑलराउंडर्स को। आई थिंक मेरे ख्याल से इस बार जो टूर्नामेंट हुआ था हमारा रेड बॉल का स्पेशली, उसमें अच्छी विकेट्स थी उसमें। मतलब कि अगर आप अच्छे एरियाज पे बॉलिंग करेंगे तो इसमें एक फायदा बॉलर्स को ये हुआ कि उसमें एक ड्यूक्स का बॉल भी लग गया था। क्योंकि ड्यूक्स का बॉल आपको पता है वो सिर्फ फास्ट बॉलर के लिए हेल्पफुल होता है। और अगर आप उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो हमारी इस साल विकेट्स काफी बेहतर थी। अगर आप अच्छे एरियाज पे बॉल करेंगे तो आपको डेफिनेटली उसका रिजल्ट मिलेगा। और आगे क्या प्लान्स है? ऑब्वियसली आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है पता लग जाता है कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड है, डिसहार्टन है, लेकिन फिर भी आप पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। ऑब्वियसली काफी ऊंच नीच होती है क्रिकेट में, आपने जैसे कहा। हाउ आर यू स्टेइंग पॉजिटिव? कैसे आप पॉजिटिव रख रहे हैं आपको? आई थिंक मेरे मेरे ख्याल से कि मायूस आपको रहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये 2-4 दिन का ही होता है सिर्फ। उसके बाद मेरे ख्याल से मैं 2-4 दिन भी होते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ मायूस ना रहूँ। मैं एंजॉय करने निकल जाता हूँ, बाहर निकल जाता हूँ, कभी किधर चला जाता हूँ, कभी नॉर्दर्न एरिया चला जाता हूँ। अगर ऐसा कोई टाइम आता भी है तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम ही मायूस रहूँ, क्योंकि मायूसी एक कुफर है। और बिल्कुल भी आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए। और पॉजिटिव, मैं हमेशा पॉजिटिव होता हूँ। बस कोशिश यही कर रहा हूँ कि अब जैसे कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अब डोमेस्टिक हमारे जैसे स्टार्ट हो रही है, अब कोशिश करूंगा कि वापस डोमेस्टिक में जाएं और जैसे मैंने लास्ट करूं। लेकिन जो मेरा मेन फोकस है इस साल के, मैं वाइट बॉल में किसी लिस्ट ए में या T20 नेशनल T20 में कोई टॉप पे अपने फिनिश करूं। और आखिरी आखिरी सवाल शहजाद, अपकमिंग क्या एनसीए में प्रैक्टिस कर रहे हैं या कोई क्लब क्रिकेट इन यूके नेक्स्ट फ्यू वीक्स का बिफोर डोमेस्टिक सीजन स्टार्ट्स इन पाकिस्तान? क्या प्लान्स है? बिल्कुल, मैं अभी तो एनसी में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं चला जाता हूँ एनसी में प्रैक्टिस वगैरह करने, वहीं भी जिम वगैरह सब वही कर रहा हूँ। नहीं, अभी तो कोई कोई भी मेरा प्लान नहीं है यूके आने का, क्लब क्रिकेट हो या कुछ भी हो। क्योंकि मेरे ख्याल से जितना भी जब आपका एम पाकिस्तान की तरफ से होता है तो मेरे ख्याल से आपको फिर पाकिस्तान में ही रहना चाहिए, चाहे ऑफ सीजन भी हो। यहीं पे आपको अच्छा हार्ड वर्क करना चाहिए। और वही कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले जो भी डोमेस्टिक सीजन आएगा, लेकिन जो मेरा फोकस है वो कि वाइट बॉल में इंशाल्लाह मैं टॉप करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टेइंग पॉजिटिव। आपके तो माशाल्लाह इतने फैंस हैं अराउंड पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। जैसे मैंने कहा कि यू रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान वेरी वेल एट अंडर 16 लेवल, अंडर 19 लेवल, और आपका तो माशाल्लाह फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। सो कीप वर्किंग हार्ड, कीप स्टेइंग पॉजिटिव, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम शहजाद। थैंक यू सो मच।